जो ना बाप का सुनते हैं उसका ना माँ का character सुनते हैं। 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ। कि हमने बहुत बोला। मैं बोलूँगा आप हमारे चैनल भोजपुरी पिक्चर वाला को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। केसारी जी, आज यहाँ पर बागजी फिल्म का जो शूट चल रहा था, क्या सीन था जिसकी शूटिंग आज यहाँ पर चल रही है? ये मेरा क्लाइमेक्स का कुछ सीन था और मेरे गाने थे जो कि मेरे बड़ा दिल से बनाया इसको, और रितु जी के लिए बनाया है और ख़ुद के लिए बनाया है और पूरी दुनिया की जो हमें प्यार करती है, पसंद करती है, उनके एंजॉय के लिए बनाया है, अपनी सिनेमा के लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पूरी यूनिट हमारी अपनी है और कोशिश रहता है कि हम सबको अपना बना के ही काम करें। और हमेशा ये मेरा उद्देश्य रहा है कि अपनों से दूर नहीं रह सकते। कोरोना काल में हमने ये समझ लिया कि हमारे अपने वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में समझ में आ गया कि जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन चले, कब कहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहें, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत। देखिए, जितने भी सिनेमा बनती है फालतू रोल मुझे ही मिलता है। फालतू मतलब समझ सकती हैं, फालतू नहीं था। बना चढ़ लेता जौन मैंने समझ जॉली लीजिए कि जॉली गाँव जॉली लड़का। इनके लैंग्वेज में जॉली होगा, हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। तो बात ये है कि जब जितना छुछुनरापन होता है, जितने ख़त्म लड़के होते हैं गांव में, जो बिगड़े होते हैं, जो ना बाप का सुनते हैं उसका ना माँ का character सुनते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरी confidence जिम्मेदारियाँ बहुत क्या है। बट कॉन्फिडेंस उनको होता है, बट वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। वही एक कैरेक्टर है। और लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैंने बचपन से, मुझे लगता है कि मैं 7 साल के था तब से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो शायद वो मेरे अंदर कूट कूट भरा है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाया जाता है। निभाने की तो गुण मेरे अंदर है ही, तभी शायद मुझे लगता है कि मैं 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ। क्योंकि मैं कभी, लोगों ने मुझे अपने दिल से उतारा ही नहीं। एक साथ गायकी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल चलता है, लेकिन मैं 2008 से बज ही रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहती है मेरे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो, चाहे वो बुजुर्ग हो या चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मैं हर चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर आदमी के दिल में रहूँ। मेरा कैरेक्टर डॉक्टर का है और जो छोटा बच्चा जो बचपन से परेशान रहता है, माँ बाप को परेशान करता है, उसको सुधारने का जिम्मा जो होता है ना, वो मेरे ऊपर ही होता है। तो एट लास्ट हमने वो शूट किया, क्लाइमेक्स का पार्ट केसारी जी के साथ, एंड गाना शूट किया। या तो वो जो एक सुधरने का जो है, जो पिताजी की मृत्यु के बाद जो एक कमबैक होता है, एक सुधरने का जो मैसेज जा रहा है इस फिल्म से, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल हमने प्ले किया। तो रितु जी, कितना सुधार पाई आप छिछोरे बच्चे को? हाँ, जैसे आपने सुधार है। बताया। हाँ। खून में प्रॉब्लम ना करे। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो बच्चे माँ बाप से जुड़े होते हैं या कुछ भी डिसीजन लेते हैं, उनसे एक एक चीज़ बता के चलते हैं तो सेफ चलते हैं। और जहाँ ज़्यादा खतरा होता है वहाँ पे इत्तू सा होता है, बच जाते हैं और सेफ चलते हैं। तो वो शायद मेरा कैरेक्टर है और बस मैं मैंने यही उस संस्कार को लेके हमने बहुत बोला। मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ कि अगर आप खुद को बदलना नहीं चाहे तो इस धरती पे आपको कोई नहीं लेकिन बदल सकता। वो जब जो पॉइंट पे बदले हो ना, उसे पिताजी तो चल बसे। नहीं तो मैं खुद को बदला ना, उसके बावजूद भी बिगड़ सकता था ना। हाँ, पर ये था कि इंसान प्यार में, इमोशन में बदलने की कोशिश करता है। आप खुद को बदलिए, पूरी दुनिया आपकी है। राइट। और विचारधारा को हमेशा राम की तरह लेकर चलिए, शायद पूरी दुनिया पे विजय हो।